निकाल के दे दे वीडियो चलेगी। ये वीडियो आज बनेगी बहुत अच्छा। ये पैसा इसलिए खुला ले रहा हूँ, पैसे का कोई धर्म नहीं होता। ये 10 जगह घूमेगा, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारा में। पैसा के दान में डालते हैं तो कोई नहीं पूछता है, मौलवी चाहे पंडित की ये कौन सा जात से आया है, बीफ के दुकान से आया कि मुर्गी की दुकान से आया कि पिग के दुकान से आया। एक कंटेंट बन रहा है जिसका, तो इसलिए मैंने ये आपसे ये लिया। आपका डालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आज का विषय यही है, पैसे के बारे में बताऊंगा और जात पात के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है? पैसे का कोई जात नहीं होता है, तो फिर इंसान में जात क्यों ढूंढा जाता है कि ये छोटा जात है, बड़ा जात है, ये क्यों ढूंढा जाता है? पैसा मंदिर में दीजिए, चाहे मस्जिद में दीजिए, गुरुद्वारे में दीजिए, कहीं दीजिए, वहाँ के जो मौलवी चाहे पंडित होते हो तो नहीं पूछते हैं पैसा तुम पवित्र लाए हो या वजू करा के लाए हो पैसा को कि नहीं लाए हो। वो तो देते ही पॉकेट में लेकर रख लेते हैं, या दान पेटिका में डालिए तो वो बोलते हैं और डाल दो थोड़ा ज़्यादा। तो वहाँ तो नहीं पूछते वो लोग कि पैसे में ये ब्लड लगा है कि नहीं लगा है। यानी ब्लड लगने का मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ये पैसा जो है मुर्गी के दुकान पे वही पैसा चल रहा है, और आपके बीफ के दुकान पे वही चल रहा है, मटन के दुकान पे वही चल रहा है, मच्छी के दुकान पे वही चल रहा है, ठीक है? तो वो जो होता है पिग, जिसको सुअर बोला जाता है, उस दुकान का भी पैसा जो है आपके पॉकेट में आ रहा है, आपके पॉकेट में, हमारे पॉकेट में, सबके पॉकेट में जा रहा है। शराब के दुकान से भी आ रहा है, कोठे से भी आ रहा है, जहाँ पे 2 नंबर के धंधे होता है कोठे पे, बार से भी वो पैसा आ रहा है, बियर बार से। फिर आपस में नफ़रत क्यों, किस लिए नफ़रत पाला जाता है? ये सब सोचने का एक विषय है। और जब तक अनपढ़ लोग रहेंगे, गंवार रहेंगे, यही होते रहेगा। बाकी देशों में आप लोग देखिए, जैसे चाइना का ही मिसाल पे ले लीजिए, हम लोग से कुछ साल बाद ही आज़ाद हुआ है, उसके बावजूद भी हम लोग से कितना आगे तरक्की में है। हर चीज़ में वहाँ के छोटे छोटे बच्चे एक एक सामान बनाते हैं जो कि मार्केटों में, इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है, जा रहा है। और अपने यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम, ये दी दैट, मंदिर मस्जिद तोड़ो फोड़ो, यही बस, जय सिया राम, नारे तकदीर, यही सिखाते हैं दोनों जात के तरफ से। हर जात में कुछ होते हैं, उत्मादी होते हैं, जो चढ़ा बढ़ा करके नेता लोग चढ़ाने बढ़ाने में रहते हैं। उनको पैसा मिलता है, फंडिंग होता है कि तुम ये विवाद फैलाओ ताकि कोई काम न पूछे कि नौकरी क्यों नहीं है। तो ये सबसे सोच समझ के इंसान को चलना चाहिए। अपना देश जो है इंडिया 5000 बरस पहले से आ रहा है, 5000 बरस पहले से जहाँ का तहाँ टिका हुआ है। कितनी देश आया, लूटा लेके गया, अंग्रेज लोग लूटे, मुग़ल लोग लूटा, उसके बावजूद भी इंडिया ज्यों के त्यों है। तो ये सोचना चाहिए कि अभी अपने से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 72 साल पहले दूसरा देश सब आज़ाद हुआ, वो कितना आगे हम लोग से। उनके देश में आप जाके अब देखो क्या क्या सुविधा देती है वहाँ की सरकार। उनका मेडिकल फ्री, पढ़ाई लिखाई फ्री, गरीब है तो घर फ्री, जब तक कोई नौकरी नहीं लगता है तब तक उसको पॉकेट खर्चा मिलता है सरकार की तरफ से। एक बीमारी कुछ भी हो जाए, छोटा या बड़ा बीमारी हो जाए, उसका दवा फ्री। तो ऐसा देश होना चाहिए ना। यहाँ तो टैक्स भी सबसे ज़्यादा है, हर देश से ज़्यादा टैक्स यहाँ है, उसके बावजूद भी कुछ फैसिलिटी नहीं है पब्लिक को। रोड अच्छे से नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। इसके बारे में आवाज़ कोई नहीं उठाता है। इसके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। भाषण आकर कोई देता है नेता लोग, कोई भी पार्टी का, एक पार्टी की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी पार्टी का आकर के अगर भाषण देता है और आप लोग को प्रलोचन देता है, ये देंगे वो देंगे, उसमें खुश हो जाता है आदमी कि हमको फ्री में 5 किलो चावल मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा। यही भविष्य है आपका, 5 किलो आटा चावल। भिखारियों की तरह लाइन में लेकर रहो, खाओ पियो। अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, स्टैंडर्ड देखो कि हम क्या हैं, लाइन में जाकर लग रहे हैं। वो हक मार रहे हो गरीबों का। वो हर देश देती है पैसा फ्री में, चाहे अरब कंट्री हो चाहे यूरोप कंट्री हो, वो लोग गरीबों को देते हैं तो गरीब ही लेते हैं वहाँ पे। अमीर कोई नहीं लाइन में लगता है वहाँ जा कर के। यहाँ तो गरीब को मिलता नहीं है, गरीब रोड पर भटकता है, अमीर लोग जाके 5 किलो चावल का जा कर के लेना चालू कर देते हैं, गेहूँ लेना चालू कर देते हैं। जो फैसिलिटी गरीब के लिए सरकार यहाँ देती है, अमीर लोग अपना नाम डलवा देते हैं।
शर्म नहीं आता है उनको कि तुम गरीबों का हक खा रहे हो, यहाँ भी खाओगे और ऊपर जाके फिर भोगोगे। ये सब सोचना चाहिए इंसान को। तो आज का मुद्दा यही है कि मैं मंदिर भी जाऊँगा, मस्जिद भी जाऊँगा, ठीक है, मंदिर जाऊँगा, मस्जिद जाऊँगा, गिरजाघर जाऊँगा, और ये नज़दीक में ये नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, नहीं तो वहाँ भी चला जाता मैं देखता हूँ जा करके। चर्च गया मैं जा करके वहाँ देखूँगा कि कौन मेरे से पूछता है कि आप कौन सा जात से हो और आप ये पैसा दे रहे हो तो ये नहला के लाए हो पैसे को कि नहीं लाए हो, इस पैसे को नहला के लाए हो कि नहीं। मौलवी कोई पूछता है कि नहीं मेरे से, दरगाह पे जाऊँगा चाहे मस्जिद में जाऊँगा तो देखूँगा कोई पूछता है क्या इस पैसे को वजू करा के लाए हो कि नहीं लाए हो। लेने से पहले वो पूछ रहा है कि नहीं, पंडित और मौलवी। गिरजाघर में भी मैंने पैसा डाला, किसी ने नहीं पूछा कि आप पैसा ये कौन सा जात से हो, क्यों डाल रहे हो, इसको नहला के लाए थे कि नहीं लाए थे। ये सब सोचने वाला बात है, सोचने की बात है, सोचने के विषय है। ये सब खाली लड़ाते जड़ाते हैं नेता लोग, बस जय सिया राम कर रहे हो। मतलब मालूम है जय सिया राम का मतलब क्या होता है? किसी को भी नहीं मालूम है। हम देखते हैं अनपढ़ गंवार जितने हैं ना, बस जय सिया राम जय सिया राम। अरे तुम लोग अपने आप को क्यों गिरा रहे हो? जो आपका जो जाति है, जो सनातन धर्म जो बोला जाता है 5000 साल पहले से अगर आ रहा है, और देशों में क्यों नहीं गया? अगर इतना अच्छा है तो यही कारण से नहीं जा रहा है आपका। ये जो आप लोग जय सिया राम करके आप लोग करते हो ना, इसलिए नफरत फैलता है, इसलिए दूसरे लोग आपका जात नहीं अपना रहा है। कोई भी जो बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा कि ऐसा बोल रहा है, लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं मीठी चुकड़ी बात करके, तो वोट लेने वाले बोलते हैं ना, हमको तो वोट लेना नहीं है। जय सिया राम बोल के आप लोग मार देते हो, किसी को काट देते हो। किसी को देखे कोई नारे तकदीर करके कोई किसी को मार दिया काट दिया, कभी सुने? तो आप लोग अपना सनातन धर्म बोल रहे हो, तो सबसे अच्छा अगर सनातन धर्म है आपका, मैं मानता हूँ कि है, तो पहले के जो ऋषि मुनि जो थे, पहले के ऋषि मुनि कभी सिखाए आप लोगों को कि आप काटो, जानवर की तरह इंसान को काट दो, मस्जिद के सामने जाके ललकारो, जा करके खुद पत्थरबाजी करो, और बाद में उसमें सियासत में पढ़ के नेता लोग के चढ़ावे बढ़ावे में पढ़ के आप लोग कट रहे हो, मर रहे हो। मान लो कि जब झगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम का, तो एक तो नहीं करता है, भले मान लेते आपका जनसंख्या ज़्यादा है, आप मुस्लिम को 50 को काट दिए, लेकिन 2 आदमी आप कट गए, तो 2 का माँ का गोद सुना हो गया। वो माँ कैसे पाली होगी, कितने परिश्रम करके एक बच्चा पाला जाता है, पेट से निकलता है उस टाइम से ले करके जवान होने तक, कितना उसको मतलब पलकों के छाए में रखा जाता है, और उसको पल भर के नेता लोग के चढ़ावे बढ़ावे में जा करके, कुछ हर धर्म के होते हैं, हिंदू मुस्लिम के धर्म वाले होते हैं जो पैसा पर बिक जाते हैं। पार्टी उनको पैसा देती है कि लो ये थोड़ा सा नारा थोड़ा बुलंद करो, झगड़ा लगाओ। वो झगड़ा लगा देते हैं, आप लोग जाके एकदम अनपढ़ गंवार जो हो जा करके वहाँ एकदम चिल्लाना चालू कर देते हो। ये सबसे बचो, पढ़ो लिखो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काम करो, कमाओगे ना, यही काम आएगा हमेशा के लिए। 5 किलो चावल दाल के लिए लाइन लग जाते हो ना, वो भिखारियों का काम है। हाँ, जो एकदम गरीब है, जो जन्म से गरीब है, उसका हक उसको लेने दो ना। आप लोग खा रहे हो गरीबों का हक, जय सिया राम करते हो जा करके। शर्म आता है? हम लोग को शर्म आता है? आप लोग जय सिया राम कहते हो ना, तो हम लोग देखते हैं तो हंसते हैं, और बाकी देश वाले जो है ना आजकल ट्रांसलेट करके वो भी हंसते हैं, बोलते हैं कितना मूर्ख हैं ये सब, बोलते हैं इतना मूर्ख हैं ये सब। बाकी 2 जो जाति है कितना आगे बढ़ रहा है। एक क्रिश्चियन का देखो कितना आगे भाग रहा है, फर्स्ट में इस्लाम है, मुस्लिम का धर्म कितना, हर कंट्री में देखो तो जा करके आप लोग काम कर रहे हो। मुस्लिम कंट्री में कोई आपको ज़बरदस्ती कोई बोला, एक आदमी बोला, कोई भी वहाँ का मुसलमान बोला आपको कि अल्लाह अकबर बोलो, कलमा पढ़ो तो तुमको पानी पीने देंगे या खाना खाने को देंगे, नहीं तो सैलरी नहीं देंगे, नहीं तो हमारे देश से भागो। शर्म आना चाहिए ना आप लोगों को। मंदिर मस्जिद कौन कराता है? ये सब नेता लोग कराते हैं अपने कुर्सी के लिए। अरे अनपढ़ गवार लोगो आप लोग, ये तो सोचो समझो, अपने बच्चे का भविष्य देखो, अपना भविष्य देखो। 2 वक़्त खाने का रहता नहीं है ठीक से, जय सिया राम करते हो, हैं? शर्म आता है? हम लोग देखते हैं ना, शर्म आता है। दूसरे देश वाले हंसते हैं सब देख करके। दूसरे देश में देखो, अमेरिका देखो, यूके देखो, लंदन देखो,
कोई भी कंट्री देख लो, वहाँ के लोग कितना खुशहाल है। वहाँ है ही नहीं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम है ही नहीं वहाँ पे। सब लोग अपना कमा रहे हैं, एकदम खा रहे हैं, मस्ती में रह रहे हैं। चलो यूरोप कंट्री जाने के लिए बहुत से नियम कानून है, तो हर आदमी नहीं जा पाता है। दुबई तो जा रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम सब जा रहे हो ना, घूमने के लिए भी जा रहे हो, काम करने भी जा रहे हो। वहाँ देखे हो कभी किसी को गरीब को भीख मांगते हुए? वहाँ पे वहाँ भीख वही मांगता है जो जाता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो रहते हैं वही मांगते हैं। वहाँ का आदमी को देखा आपने भीख मांगते हुए? अभी 70-72 साल हुआ उसको आज़ाद होके, वो नक्शे में नहीं था दुबई, नक्शा में भी नहीं था कि दुबई है क्या चीज़। 70 साल में इतना आगे बढ़ गया कि वहाँ का फैसिलिटी देखो, रोड देखो, अस्पताल देखो, एजुकेशन देखो। यहाँ आप लोग ये नहीं ढूंढते हो, अपने सरकार से नहीं बोलते हो कि पढ़ाई किधर है। कोई नेता आगे भाषण देना चालू करता है, वहाँ वहाँ पथराव करो ना उसके ऊपर कि भाई तुम ये झगड़ा क्यों लगा रहा है हिंदू मुस्लिम का, काम किधर है, काम गिनाओ, हिंदू मुस्लिम क्यों नारा लगा रहे हो इधर। ये बोलना चाहिए ना। पथराव करना जिस दिन चालू कर दोगे स्टेज पे, जैसे नाना पाटेकर ने पथराव किया था वैसा करो क्रांतिवीर की तरह, फिर देखो नेता लोग सुधर जाएंगे, फिर देश आज़ाद समझो कि अब जा करके होगा। अभी तो सब लोग पैसे में दबे हुए हैं, पैसे कर्जे में दबे हुए हैं, जैसा जो बोल रहा है चल रहा है। अरे भाई कब तक चलोगे ऐसे गुलामी करते करते? इंसान को सोचना चाहिए। अभी देखो मैं मंदिर में गया अंदर, कोई पूछा मेरे को? कोई नहीं पूछा मेरे को कि कौन सा जात से थे क्या है। वो पैसा मैं चिकन के दुकान से लिया था, मैंने हर जगह दिया, मैंने ये मंदिर में भी दिया। मेरे को डर भी था कि हर मुस्लिम को कोई बोल देता आतंकवादी है, ये है वो है। बस इतना एक साधारण सी बात है, मुस्लिम है उसको आतंकवादी बोल दो। अरे उसका कुछ आतंकवादी का ही मतलब होता है, क्या होता है वो, उसमें भी पॉलिटिक्स रहता है। आप लोग समझते नहीं हो। तो मैं यहाँ फूल वाले को पहले ही बोल के गया मैंने कि भाई मैं ये जात से हूँ, मैं सिर्फ जा रहा हूँ, मेरे को वीडियो बनाना है, मेरे को ब्लॉग्स बनाना है, तुम गवाह रहना, मैं इसके लिए जा रहा हूँ अंदर, ताकि अंदर कोई अगर मेरे से आईडी मांग दे, कोई पूछताछ कर दे, तो मैं बता सकूँ कि मैंने पहले ही वहाँ सब कुछ बता के आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो वहाँ भी शोर मच जाता। आज कोई अगर पकड़ लेता ना मेरा, ऐसा ही कोई अगर बोल देता है आईडी दिखाओ, आईडी दिखाता है, उसमें लिखा रहता मेरा नाम, ओ आज बच गया, आज धमाका होने से बच गया, आज ये होते होते बच गया, आज एक घुस गया था आतंकवादी, आज ये करने वाला था, बाल 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 बराबर बच गया, नहीं तो आज तो ये उड़ा देता, आज ये कर देता। इतना ही सीखे हैं बस। मीडिया वाले तो यहाँ के सब बिके हुए हैं, मीडिया वाले तो है ही बिके हुए। फिर अभी दरगाह पे मैं आया, यहाँ भी मैं बोल के ही अंदर गया कि भाई फूल वाले के पास में चप्पल जूता रखा अपना, पैसा उसको दिया। मैं बोला देख भाई ये पैसा लाया हूँ चिकन के दुकान से, वजू वजू किया नहीं हूँ इसको। बोलता इसे क्या करना है, आप लेके जाओ, फूल लो, जाओ अंदर। अंदर भी कोई नहीं पूछा कि पैसा कहाँ से लाए हो, यानी सुअर के दुकान पर का पैसा है कि बियर बार में का है कि शराब के दुकान का है, कहाँ का है, कोई नहीं पूछा। तो हम लोग आपस में क्यों लड़ते हैं फिर, ये तो बताओ। लड़ने की जरूरत ही क्या है फिर? अरे कब तक ये गुलामी करेंगे, तो सोचना चाहिए इंसान को, शर्म आता है। अगर आपका सनातन धर्म इतना ही आगे है तो फिर वहाँ पे हर देश में क्यों नहीं फैला? आपका नहीं फैलने का कारण यही है कि आप लोग यही घृणा पैदा कर देते हो। पीसफुल रहोगे ना, पीस दिखाओगे ना अपने मजहब का, तो कोई भी अपनाएगा उसको, कोई भी अपनाएगा उसको। और आप लोग बोलते हो ना कि कुरान आतंकवादी सिखाता है। कुरान को तो पढ़ते पढ़ते बड़े से बड़े साइंटिस्ट जो है ना, अमेरिका के बड़े से बड़े लोग, वो लोग इस्लाम कबूल कर लिए। कुरान में कभी भी नहीं सिखाया गया है आतंकवादी। उसमें हर तरह पूरा पन्ना शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ोगे ना मीनिंग, तो उसमें हर जगह यही लिखा गया है कि इंसान को इंसानियत के तरह ही चलना है। कोई आपका बाजू में अगर कोई गरीब है उसको देख सुन के चलना है। उसके घर में खाना नहीं पक रहा है तो अपने घर से ले जाके खिलाओ उसको, ये सिखाया गया है उसमें। अगर आपके घर में आधा किलो मटन बना है, उसके घर में नहीं बना है, तो भले एक ही पीस दो, चाहे मत पीस दो, लेकिन सिरवा भी उसके घर में ले जाके दे दो। ये सिखाया गया है कुरान में। उसमें कहीं नहीं लिखा गया आतंकवादी। छड़ बढ़ के कुछ होते हैं नोटपुंजिया टुटपुंजिया, ये अनपढ़ गंवार जो कुछ भी बकना चालू कर देते हैं। कुरान में ये लिखा, कुरान में वो लिखा, पढ़े लिखे तो हो नहीं, बकबकाना चालू। गीता में चाहे कुरान में कहीं लिखा है क्या कि मुस्लिम को काटो? उसमें भी नहीं लिखा है। गीता में आपके रामायण में नहीं लिखा है,
कोई वो लिखा है तो कोई ऋषि मुनि लिखे हैं ना। पहले के ऋषि मुनि जो थे 500 बरस, 1000 बरस, 2000 बरस पहले, तो वो लोग सब, उनका माइंड जो था वो इंसानियत था। तो इंसानियत के मतलब कुरान भी लिखा गया ना, तो दुनिया में कैसे रहना है, कैसे चलना है, वो सिखाया गया है उसमें। फिर आतंकवादी के बाद कहाँ से आ गया उसमें? अभी मंदिर में गया तो पहले ही अपना पूरा सफाई दे के ही गया, खुदा ना खास कोई हल्ला न मचा दे तो पुलिस तो हज़ारों रहती आगे फट से पकड़ेगी। बाद में पता चलेगा ये ब्लॉग बनाने के लिए आया था, जब तक पता चल गया मीडिया वाला फटाफट फटाफट बोलना चालू कर देंगे सब। आज ये हादसा होते होते बच गया। सब तो बिकाऊ हैं, सब बिके हुए हैं, सब वही दलाल मीडिया हैं सब। तो ये सबसे आप लोग बचो, ठीक है। इसमें एक आते दो मीडिया वाले जो हैं, जो अच्छे हैं, जो अच्छे बात करते हैं, लड़ाने पढ़ाने वाले नहीं करते हैं, बाकी सब तो वही देश को बर्बाद कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ गया एक गिरजाघर, यानी ये क्रिसमस लोग का, मैं बोला कि फादर हैं, ये बोले कि फूल वाला बोला नहीं फादर नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिया फूल। मैं सीधा जाके पैसा चढ़ाया उसमें, डाला डब्बे में। तो वहाँ कोई नहीं पूछा मेरे से ये पैसा लाए हो, कौन सा जात से हो तुम, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन हो, क्या नहीं हो। मैं पैसा डाला वहाँ पे, पैसा डाला, फिर वहाँ से वापस आया। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जब पैसे में कोई भेदभाव नहीं है तो इंसान में क्यों भेदभाव तो रखने का। ये पंडित लोग कुछ होते हैं जो कि छोटे जात के खाना नहीं खाएंगे, पैसा उससे ले लेंगे। वो पैसा में नहीं जात गया, खाने में प्रॉब्लम है। अगर वो पैसा देता है, चमार जात है चाहे कोई है, मैं मोची के पास भी गया, जूता में पॉलिश करवाया मैंने अपना, वो पैसा लिया, वो पॉकेट में रखा, वो मंदिर में गया कि मस्जिद में गया मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहाँ कहाँ से होके गुजर रहा है पैसा, तो वो तो हर आदमी ले रहा है पैसा, ठीक है। तो ये सब पर थोड़ा आप लोग समझो। अब मैं किसी का कटाक्ष नहीं बोला हूँ, और सिर्फ मतलब ये थोड़ा जज्बात में बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों का बात ये समझ में आना चाहिए जज्बात में ही। अभी दरगाह का लोग बोलते हैं अजमेर शरीफ का दरगाह को तोड़ दो, मंदिर है, मान लेते चलो तोड़ दोगे, 1 लाख लोगों का बेरोजगार करोगे वहाँ तोड़ के, एक तो नौकरी दे नहीं रहे हो, दूसरी बात कि पंडित लोग का काम है उल्टा पुल्टा चढ़ाना बढ़ाना। अभी वहाँ मंदिरें अगर कर दोगे तो क्या मिलेगा वहाँ पे? कोई जाएगा वहाँ? कोई टूरिस्ट आएगा वहाँ पे घूमने के लिए? कोई नहीं आएगा। वहाँ 1 लाख लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, वहाँ पे अजमेर शरीफ में 1 लाख का रोजी रोटी चला जाएगा, 100% ही जाएगा। अब मारपीट जो होगा अलग, झगड़ा होगा अलग। अभी मैं आया, ये अपने ऑफिस में पहुँच गया अंदर, तो मैं तो नहीं अभी देखूंगा कि क्या हूँ क्या नहीं, हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ। अभी हमारे मोरे सर हैं, पुलिस इंस्पेक्टर थे, अभी रिटायर किए, वो मेरे पार्टनर हैं ऑफिस में। तो हम अपना धर्म का मानते हैं, मेरे धर्म का लगा हुआ है, वो अपने धर्म का मानते हैं, तो गणेश जी का फोटो लगाए हुए हैं। तो हम तो ये नहीं सोचेंगे कि हम लाए सिद्धिविनायक मंदिर से ये लाया हूँ तो मैं क्यों उधर चढ़ाऊँ। अब वो नहीं है, वो रहते तो उनको देता, मैं बोलता है लीजिए लाया हूँ ये फूल आप चढ़ा दीजिए, लेकिन वो नहीं है, मैं चढ़ाऊँगा, चढ़ा दूंगा। इससे क्या हो जाएगा? मैं छोटा हो जाऊँगा, चाहे हिंदू हो जाऊँगा। ईमान पक्का होना चाहिए, ईमान पक्का है सब सही है। हमारे कहने का मतलब यही है, कोई हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं रखने का, दिमाग में ये रखने का कि सब इंसान है, सब इंसान को एक जैसा मान के चलना चाहिए, सबका खून एक जैसा है, सब एक ही नस्ल से आ रहे हैं, आदम के सब औलाद हैं, ये सब सोच के चलने का। आज से दुनिया नहीं है, 3 लाख वर्ष पहले से इंसान आया है, दुनिया आ रहा है 90 करोड़ साल पहले से दुनिया आ रहा है, और इंसान आ रहा है सिर्फ 3 लाख साल पहले से, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप लोग को, आप लोग